हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आप लोगों को मैथ का कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। 10th का पहला चैप्टर। आप लोग को ध्यान ये देना है कि प्रत्येक चैप्टर का मैथ का जो VBI क्वेश्चन होगा एग्जाम में आने वाला है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर बाय चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। आज जो मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ वो आपका मौसा और लसा से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको मौसा और लसा से क्वेश्चन बनाना है तो शॉर्टली हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते चलेंगे जो भी एग्जाम में आएगा उसी से रिलेटेड। बाकी मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कराऊंगा, लेकिन प्रत्येक चैप्टर से आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो एग्जाम में आता है। तो देखिए मौसा और लसा ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है इससे क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में आपको जो है ऑप्शंस के साथ रहता है, सब्जेक्टिव में ऑप्शंस के साथ नहीं रहता है, आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मौसा का पूरा नाम जो है वो है महत्तम समापवर्तक और लसा का जो नाम है वो है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इंग्लिश में इसको HCF कहते हैं और इसको LCM कहते हैं। अब आपको जो यहाँ पे बनाना है वो लसा जो है LCM वो आपको गुणनखंड विधि से बनता है, जो आपके 10th एग्जाम में आता है इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। और लसा जो है वो गुणनखंड विधि से बनता है और मौसा जिसको HCF कहते हैं ये जो है आपका दो विधि से बनता है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा का जो नाम है वो है भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए इसे बनाने के लिए मैं अपना कुछ नियम आपको दूंगा जो एकदम देहाती तरीका से होगा। इसमें आपको ज़्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से बताया जाएगा। तो पहला ध्यान रखिए क्या है, तो मौसा के लिए रूल्स है मिले मिले से मौसा। जैसे आप लोग बचपन में खेले होंगे मिले मिले से राजा, यहाँ पे आपको मिले मिले से राजा याद नहीं रखना है, मिले मिले से मौसा। वो कैसे बनना है वो मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा रूल्स है लसा के लिए जो मिले उसमें से और न मिले उसको भी। यही दो रूल्स हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं और आसानी से इसमें आप काम कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन लेके चलते हैं तो सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया कि गुणनखंड विधि से 24, 32, 48 का मौसा और लसा ज्ञात करें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से मौसा और लसा ज्ञात करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे प्रोसेस समझना है, अंक याद नहीं रखना है या क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है। क्योंकि एग्जाम में जो है वो आपका क्वेश्चन अलग होगा, अंक अलग होगा। बस प्रोसेस आपको ध्यान समझना है कि अगर मौसा लसा गुणनखंड विधि से निकालने के लिए पूछता है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको पहले लिख लेंगे। जैसे 24 बराबर दे दिए, 32 बराबर दे दिए, 48 बराबर दे दिए। इतना तक आप लोग को आसानी से समझ में आ गया। चलिए हम इसका खंड करते हैं। एक क्या करेंगे, खंड करेंगे। जैसे ये 24 है, इसका खंड करते हैं तो 2 से लगाते हैं 12, 2 से लगाते हैं 6,
2 से लगाए 3। अब इसी को हम यहाँ पे इसे लघुत्तम में डाल दिए, ऐसे लिखते 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। सेम इसी को यहाँ पे लिख देना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने, जो खंड करते हैं उसको खंड को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरीके से 32 का खंड करेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से यहाँ ऊपर खंड करते हैं, नीचे नहीं लिख सकता हो सकता है, यहाँ करते हैं 32 का 2 से लगाए 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब इसका खंड लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ये इसका खंड हो गया। उसी खंड को यहाँ पे लिख देना है, मैंने लिख दिया। फिर आपको 48 का खंड करना है, इसी प्रकार से आपको 48 का खंड करना है। इसे 2 से किए 24, 2 से किए 12, 2 से किए 6, 2 से किए 3, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे खंड को यहाँ पे लिख देना है। देखिए इतना तक खंड करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलो अब हमको रूल्स का यूज करना है। जैसे अगर मौसम निकालना है तो मौसम बराबर, अब इस मौसम में क्या कहा तो याद रखिए यहाँ नियम दिया मिले मिले से मौसम, मतलब आपको इसमें उसको ढूंढना है जो मिल रहा है। तो देखिए ये 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, मतलब ये तीनों मिल रहा है, तो इसके बदला में 1 2 लिख लेंगे। फिर देखिए ये इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, मतलब इस तीनों में ये भी मिल रहा है, ये 1 2 लिख लेंगे। अब देखिए ये 2 ये 2 ये 2 ये भी इस तीनों में मिल रहा है, लेकिन अब देखिए कि 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन बीच वाले में नहीं मिल रहा है, तो नहीं लिखिए। ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, लेकिन इसमें ये 2 नहीं मिल रहा है। मतलब हमको क्या करना है कि तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में जितना रहेगा सब में अगर मिलता है तो निकाल के लिखना है। अब इसको गुना करके लिख देंगे 2 दूना 4 गुना 8, ये आपका मौसम का आंसर। अब लौसम निकालना है तो जस्ट लौसम बराबर हमने क्या बताया कि जो मिले उसमें से और ना मिले उसको। देखिए इसमें ये मिला ये मिला ये मिला, इसमें से 1 ले लिए, इसमें से ये मिला ये मिला ये मिला, इसमें से भी 1 2 ले लिए, इसमें ये भी मिला ये भी मिला ये भी मिला, इसमें से 1 2 ले लिए। अब देखिए 3 यहाँ मिला, इसमें नहीं मिला लेकिन यहाँ मिला, इसमें से 1 ले लिए। अब देखिए ये 2 यहाँ मिला यहाँ मिला, ऊपर नहीं है फिर भी इसको ले लेंगे, और ये 2 बच गया इसको भी। मतलब कि मौसम में आपको ध्यान रखना है कि सब में मिलेगा तो वो मौसम होगा, और सब में नहीं मिलेगा तो वो लौसम में आ जाएगा। अब ऐसे इसको गुना करते हैं 2 दूना 4 गुना 8, 8 3 24 दूनी 48 दूनी 46, ये आपका हो गया। ये आंसर हम यहाँ पे आपको लिख देते गुना करके 2 दूना 4 गुना 8 3 24 दूनी 48 दूनी 46, ये आपका मौसम का आंसर। समझ में आया? चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको और भी सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे क्या भी क्वेश्चन आ गया सेम इसी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं, इसी टाइप का 1 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपका अच्छे से समझ में आए। जैसे क्वेश्चन दिया गुणनखंड विधि से 32 40 28 का मौसम और लौसम निकालें। सिर्फ इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दिया उसको लिख लेना है, जैसे 32 बराबर 40 बराबर 28 बराबर। पहला काम आपको सबसे पहले ये करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इस सबका एक खंड करना है। जैसे 32 है इसका खंड करना 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2। जब इसके खंड को गुना में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। सेम यही चीज आपको यहाँ पे लिख देना है, 32 का खंड करके आपको क्या करना है यहाँ पे। फिर उसी तरीके से आपको 40 का खंड करना है, 2 से 20 2 से कटाए 10 मिनट 2 से कटाए 5 मिनट, मतलब यहाँ खंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। फिर उसी तरीके से आपको 28 का खंड कर लेना है, 2 से 14 2 से 7,
मतलब यहाँ इसका खंड हो गया 2 गुने 2 गुने 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्या करना है, मौसा बराबर निकालना है। जस्ट इस फॉर्मूला को याद रखना है, मिले मिले से मौसा। अब देखिए इसमें 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, इसके बदला में 2 निकल गया। ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, इसके बदला में 2 निकल गया। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखाएगा। देखिए इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं लिखाएगा। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, नहीं लिखाएगा। इसमें 5 है, किसी में नहीं है, नहीं लिखाएगा। 7 है, नहीं है, नहीं लिखाएगा। मतलब मौसम में आपको सबसे नॉर्मल चीज याद रखना क्या है कि मौसम में जो सब में मिलेगा उसमें से एक लिखना है। जो सब में मिलेगा उसमें से एक लिखना है और वही मौसम होगा। जैसे किसी एक में भी नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लिखेंगे, सब में मिलेगा तभी लिखेंगे। तो अब इसको गुना करके लिख देते हैं, 2 दूना 4। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, लॉसा निकालना है। तो लॉसा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए लॉसा में जो मिले उसमें से भी लिखना है। तो मान लीजिए ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसके बदला में 1 लिखिए। ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसमें से 1 लिख लीजिए। अरे ये इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें लिख लिए। ये नहीं मिला तो भी लिख लेंगे। ये किसी में नहीं मिला तो भी लिख लेंगे। ये 5 किसी में नहीं मिला तो भी लिख लेंगे। ये 7 किसी में नहीं मिला तो भी लिख लेंगे। मतलब लॉसा में आपको ध्यान रखना है, मिलेगा उसमें से 1 लिखना है और नहीं मिलेगा उसमें से भी लिखना है। मौसम में आपको क्या करना है, जब सब में मिलेगा तो उसमें से अब इसको गुना करते हैं। तो 2 दूना 4, गुना 8, गुना 16, गुना 32। 32 में 5 से गुना कर लें, जब भी नहीं समझ में तो आप यहाँ से गुना कर सकते हैं। तो 2 5 10, 5 3 15 1 16। फिर इसमें 7 से गुना करना है, गुना कर ले 0 7 6 42, 4 7 1 7 4, 7 6 42 और 4 7 1 7 4 11, 1120। तो इस तरीके से आप मौसम निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए देखिए, कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछ देता है कि गुणनखंड विधि से 17, 13, 11 का मौसम और लॉसा निकाल। सेम प्रोसेस है, वैसे ही क्वेश्चन निकालना है। 17 लिखिए बराबर देखिए, 13 लिखिए बराबर देखिए, 11 लिखिए बराबर। ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ आप तरीका सीखने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन रट्टा मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। और वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये पता चले कि आप कितना एक्टिव है और आपके एक्टिव को देखते हुए हम वीडियो को रेगुलर करते चलेंगे। मुश्किल से समझिए कि आपको हम 20 से 25 वीडियो में आपका 10th का उतना मार्क्स कवर करा देंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आपको बस रेगुलर वीडियो को वॉच करना है, बार बार प्ले करके समझना है ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 है। अब कहिएगा सर 17 का तो खंड ही नहीं हो रहा है, अब हम इसको कैसे बनाएं? तो आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, जब खंड होगा तो खंड करना है। अगर नहीं खंड होता है तो आप खुद सोचिए, 17 का अगर खंड 17 से करें तो एक बार में कटेगा। जिसका खंड हो रहा है उसको तीसरे से खंड कर लेंगे, जिसका नहीं खंड होगा उसको उसी से खंड कर लेंगे जो उसका अंग है। तो 17 से कैसे खंड करते हैं, तो 17 को निकालेंगे। फिर उसी तरीके से 13 का खंड करेंगे। 13 भी किसी से नहीं कटता है तो उसका उसी तरीके से खंड करेंगे। तो 13 एकम 13, तो ये 13 गुणे 1 हो गया। फिर 11 का करेंगे तो उसी तरीके से खंड करेंगे, 11 एकम 11 आ गया हमारा खंड। चलिए अब यहां से कैसे निकालते हैं मौसम बराबर। मौसम में हमारा फॉर्मूला क्या है, मिले मिले से मौसम, मतलब जो सब में मिलेगा वही मौसम होगा। तो देखिए ये 17, 13, 11 तो किसी में नहीं मिल रहा है, लेकिन एक इसमें भी मिल रहा है, एक इसमें भी मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, मतलब मौसम बराबर कितना हो जाएगा 1। समझ में आया? अब लसा में क्या बोला, मिले उसमें से एक और ना मिले उसको भी। तो देखिए ये 17 किसी में नहीं मिल रहा है तो 17 को भी लिखेंगे, ये 13 किसी में नहीं मिल रहा है तो 13 को भी लिखेंगे, इसे 11
वो भी लिखेंगे क्योंकि ये भी किसी में नहीं मिल रहा है। अब ये एक तो आपकी मर्जी, सब में मिल रहा है, एक लिख लीजिए, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा क्योंकि एक में किसी चीज से गुना कीजिएगा तो वही आना है, तो हम एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब गुना करके देखना है तो 17 में आपको 13 से गुना कर देना है, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 1 7 5 12, 1 1। अब इसमें 11 से गुना करना है, 11 से गुना कर लेते हैं, 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 4 1 1, मतलब 2421। ध्यान रखिएगा ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, सब्जेक्टिव में पूछता है। तो चलिए हमने आपको गुणनखंड विधि कंप्लीट कराया कि आप गुणनखंड विधि से अगर एग्जाम में पूछता है कि मौसम औसत कैसे निकालते हैं तो ये तरीका था गुणनखंड विधि। बहुत ही आसान है, इजी है, समझ सकते हैं। जहाँ पे भी आपको समझना है आप रिपीट कमेंट कर सकते हैं, फिर हम इस पे एक वीडियो कभी भी बना देंगे जब मुझे मौका मिलेगा। लेकिन अगर इसी को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बना के इस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सॉल्व करके मौसम औसत निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। अब आपको मैं जो मौसम गुणनखंड विधि से सिखा दिया, अब यूक्लिड विभाजन विधि से सिखाएंगे। चलिए यूक्लिड विभाजन विधि को सिखाते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर का मौसम निकाल। अब देखिए मौसम के लिए तो आपका भाग एल्गोरिथम का रूल्स जो है वो अलग है, ठीक है, लेकिन हम उस रूल से अलग करके बनाएंगे। हम आपको एकदम देहाती तरीका में सिखाएंगे, एकदम मस्त मक्खन तरीका से, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे समझाते हुए यहाँ रूल्स लिखते हुए चलेंगे, आप इजी से समझ सकते हैं। पहला काम आपको करना क्या है कि इन दोनों में बड़ा को देखना है, इन दोनों में बड़ा कौन है। आपके क्वेश्चन हो सकता है पहले बड़ा दे दे बाद में छोटा दे दे, यहाँ पे पहले छोटा बाद में बड़ा दिया, कोई फर्क नहीं कि कौन पहले दिया कौन बाद में दिया। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है। बड़ा 149 है तो 149 को पहले लिखेंगे, बराबर देते छोटा को। मतलब हमारा नियम क्या हुआ, तो पहले लिखना है बड़ा फिर बराबर छोटा। यह हमारा अपना नियम देहाती तरीके से है, उसका नियम आपको देंगे। अब आपको क्या करना है कि गुना, यहाँ पे क्या लिखना है तो भागफल और जोड़ शेष। अब कहिएगा सर ये क्या, कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको फॉलो करना है। पहला काम क्या है कि आपको बड़ा लिखना था आपने लिख दिया, बराबर छोटा लिखना था आपने लिख दिया। तो आपको करना क्या है, तो बड़ा वाला को आपने लिख लिया, छोटा वाला को आपने लिख लिया। अब 32 से इस छोटे वाले भाग, अब 49 में जैसे ही आप लिखिएगा 5 में 160 आ रहा है, 4 में देखिए 4 2 8 4 3 4 में मेरा 128 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 बार में इसको भाग लाएंगे 128। अब घटाएंगे 9 में से 8 जाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया। अब ध्यान रखिएगा कि ये इधर वाला भागफल होता है और नीचे वाला शेष। अब आप अपने फॉर्मूला को देखिए, बड़ा वाला तो आपने बड़ा वाला 149 लिख दिया, बराबर तो बराबर छोटा 32 था लिख दिया। अब गुने आपको क्या लिखना है भागफल। अब देखिए आपका भागफल क्या आया 4, यहाँ पे ये भागफल लिख देना, उसके बाद जोड़ और ये आपका शेष लिख देना। शेष कितना है 21। इतना तक समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट लाइन क्या करना है, तो अब सीधा समझिए कि ये वाला जो है पहला हो गया और ये बाद, मतलब कि ये बड़ा और ये छोटा। आपको हमेशा ध्यान रखना है शुरू वाला और बाद वाला। अब यहाँ का रूल्स क्या है, तो यहाँ पे अब जो लिखाएगा शुरू वाला बराबर बाद वाला, ये मेरा अपना रूल्स है, देहाती तरीके से बच्चे को समझाने के लिए है।
और आप अच्छे तरीके से। अब देखिए इसमें आपका शुरू वाला कौन हो गया 32, तो आपको यहाँ 32 लिख देना है, और बाद वाला कौन हो गया 21। ये तो बीच वाला है, शुरू वाला आप यहाँ 32 हो गया और बाद वाला 21 हो गया। तो बस आपको यही करना है, शुरू वाला और बाद वाला। अब फिर आपको क्या काम करना, वही काम करना है, भागफल जोड़ शेष, सेम काम करना है। अब वही काम आपको करना है 21 से, अब फिर से इस 32 में भाग दे देना है। भाग लीजिए, 21 से कम 21, 2 में से क्या है 3 में से 2 गया है। अब ये आपका भागफल है, सॉरी, और ये आपका शेष है। अब इस भागफल को यहाँ गुना में लिखना है और शेष को जोड़ में लिखना है। फिर आपको वही काम करना है, शुरू वाला को, अब शुरू वाला ये हो गया और बाद वाला ये हो गया, तो शुरू वाला 21 यहाँ लिख दिए, बाद वाला 11 यहाँ लिख दिए। अब बोलिएगा सर ये कब तक करना है, तब तक करना है जब तक ये शेष जो है 0 ना आ जाए तब तक। अब फिर हम अपनी 11 से 21 में भाग लगाते हैं, तो 11 एकम 11, 1 में से क्या 0, 2 में से क्या है। अब हमारा भागफल ये है, इसको हम गुना में लिख देंगे, और ये हमारा शेष है, इसको हम जोड़ देंगे। फिर वही काम करना है, शुरू वाला को शुरू में, बाद वाला को बाद में। फिर 10 से अभी 11 में भाग देंगे, 10 एकम 10, 1 कट गया। अब ये हमारा भागफल है, इसको गुना में, और ये हमारा शेषफल है, इसको जोड़। अब फिर शुरू वाला कौन हो गया, ये हमारा 10 शुरू वाला हो गया, शुरू में लिख दिए। ये हमारा एक बाद वाला हुआ है, इसको यहाँ लिख दिए। अब 1 से भाग लगाएंगे 10 में, तो 1 एकम 1 कट गया, 0 भाग देना है तो 0, मतलब ये हमारा भागफल, तो गुने 10 और जोड़ ये हमारा शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो जिससे आपने भाग दिया ये वाला, ये हो गया आपका मसा, मतलब मसा बराबर 1। ये यूक्लिड विभाजन के लिए से मसा। चलिए इसका और भी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, और सारे क्वेश्चन इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे और भी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आप जब रिप्ले करके देखें, बार बार रिपीट करके देखें, तो आपको आसानी से समझ में आए और आप समझ सकें। ठीक है, बस रूल्स ध्यान रखना है कि जो हम समझा रहे हैं वो रूल्स आपका किताबी लैंग्वेज नहीं है, अपना लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखिए जब समझाते हैं तो इजी से आपको समझ है। चलिए अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं, यूक्लिड जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया आपको, तो बुक से का क्वेश्चन करा देता हूं। एक बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 25 और 140 का मौसम देखिए क्वेश्चन का यूक्लिड एल्गोरिथ्म, तो याद रखें कि ये मैंने शॉर्ट रूल्स दिया है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का। तो आपको क्या काम करना है, मेरे रूल से पहले बड़ा वाला लिखना है, दोनों में देखिए 25 है 140 है, दोनों में बड़ा कौन है, तो आपका बड़ा 140 है, तो पहले हम 140 लिखेंगे। फिर आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह देना है, बराबर का चिन्ह दिए, छोटा वाला लिखना है, छोटा कौन है 25। अब आपको काम करना है, इस 25 से इसमें भाग देना है, मतलब 25 से 140 में भाग देना है। अब 25 में 140 से भाग देते हैं, आता तो नहीं है 12, तो चलिए गुना करके 6 5 30, 80 3 6 गुना 12 3 15, 6 बार में तो 150 होगा, तो नहीं लगेगा आपको 140 लगाना है, मतलब 5 बार में लगा दीजिए, 50 25 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 5 बार में ये लग गया 125। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, ये जो है हमारा भागफल होगा, और ये नीचे वाला जो हमारा शेष होगा। अब आप अपने फॉर्मूला में देखिए, बड़ा लिख दिया आपने, बराबर लिख दिया आपने, छोटा लिख दिया, गुने क्या लिखना है भागफल गुने भागफल, भागफल आपको कितना आया 5, फिर लिखना है जोड़ शेष कितना आपका,
इतना तक समझ में आया। अब अगला काम क्या करना है, तो शुरू वाला, अब देखिए शुरू वाला है कितना है आपका 25, तो 25 लिखेंगे बराबर। अब बार वाला लिखना है, बार वाला आपका कौन है, ये 15, ये तो बीच वाला है, शुरू वाला बार। अब जैसे बार वाला 15 पे आने फिर वही काम करना है, 15 से इस 25 में भाग देना है, 15 एकम 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से गया। अब ये आपका भागफल, तो इसको गुणा में लिखना है और शेष को यहाँ किसे लिखना है, जोड़। फिर अब आपका शुरू वाला ये हो गया और बाद वाला ये हो गया। फिर आपको वही करना है, 10 से 15 में भागना है, 10 एकम 10, 5 कट गया, ये आपका हो गया भागफल, तो उन्हें एक भागफल हो गया और 5 जो है आपका शेषफल तो जोड़। फिर आपको अब शुरू वाला ये हो गया, बाद वाला ये हो गया, इसको यहाँ लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब 5 से भाग देंगे इस 10 में, तो 5 गुना 10, 10 में से 10 गया 0, ये गुना में जाएगा भागफल और ये 0। जैसे ही आपका शेष में 0 आ जाए, समझिए आपका मौसा बन गया। तो मौसा बराबर कौन होगा, तो जिससे आपने भाग लिया, तो भाग आपने किससे दिया था 5 से, तो मौसा बराबर 5। समझ में आया। चलिए देखिए मौसा लसा का मैंने दो तरीका आपको बता दिया, एक यूक्लिड विभाजन विधि और एक गुणन विधि। अब आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है जिसमें आपका क्वेश्चन जो है उसमें मौसा और लसा में से कोई एक दिया हुआ रहता है और ज्ञात करने के लिए। जैसे आपका क्वेश्चन है, तो अभी जो क्वेश्चन है वो ये है HCF 306 और 657 का 9 है। मतलब कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 306 और 657 का लौसा मौसा निकाल के दे दिया 9। अभी मैंने आपको दो तरीके का क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, एक गुणनखंड विधि से मौसा लौसा निकालना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना। एक क्वेश्चन है जो इस तरीके का आपको पूछता है, इसको कैसे बनाए ये ध्यान। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, HCF मतलब मौसा, 306 और 657 का HCF निकाल के आंसर आ गया। मतलब बोला कि अगर 306 और 657 का HCF जो है 9 दिया है, तो 306 और 657 का LCM कितना होगा। मतलब इसने HCF निकाल के दे दिया, पूछ रहा है कि अब LCM कितना होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला जो यूज करना है और नॉर्मल फार्मूला है HCF गुने LCM बराबर दी हुई संख्या का गुना। इस फार्मूले को आपको यूज करना है। तो चलिए कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं, HCF गुने LCM बराबर दी हुई संख्या का गुना। अब देखिए HCF लिखा जो है, HCF बराबर दिया हुआ 9, हम HCF की जगह लिखा दिया, LCM नहीं दिया हुआ, LCM का LCM। अब बोला दी हुई संख्या का गुना, तो देखिए आपको दिया हुआ संख्या कौन है, तो ये 306 और 657, ये जो दिया हुआ इसी संख्या का ना आपका मौसा कितना है 9 है। तो इसी संख्या का लौसा निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपका संख्या दिया हुआ ये है, तो दी हुई संख्या 306 है और 657 है, इसका क्या करना है, तो गुना करना है। अब जैसे ही इसीलिए एलसीएम निकालेंगे, तो 306 गुने 657, ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। आ गया। अब कटता है तो कटा दीजिए, देखिए कटा गया। अगर 3 से इसको कटाते हैं 3 किया 9, इसको कटाते हैं 3 गुना 6, 3 एकम 3, 2 27, 3 मा 27, 219 में कटता है। फिर इसको कटाते हैं 3 7 21, 3 किया 9, मतलब 306 गुने 73। अब जैसे ही इसको गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। चलिए गुना करके लिख ही देते हैं। 306 में 73 से गुना, 3 6 18, 3 तिया 7 6 42, 7 21, 8 3 9 4 13, 1 1 2,
हो गया 22, 33, 8। ये आपका क्या निकल गया एलसीएम। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इसका फॉर्मूला एक पूछ लेता है एल्गोरिथम का, और वो एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, तो इजी है, a बराबर BQ प्लस R। ये आपका भाग एल्गोरिथम का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। किस तरीके से पूछता है सीधा सा, जैसे ऐसे देगा कि भाग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस तरीके से अगर जैसे कैसे देगा वो समझ, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से देगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस खाली जगह होगा। 4 ऑप्शन दे देगा। a बराबर मान लीजिए दिया Q, B बराबर दे दिया C, D बराबर दे दिया R, C बराबर दे दिया R और D में दे दिया A। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या भरना है, तो ये R भराएगा फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ आपका R जो है वो सही आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ध्यान रखिए मॉडल आंसर से 4 क्वेश्चन निश्चित रहता है एग्जाम में, आपके ऑब्जेक्टिव में रहे, सब्जेक्टिव में रहे, इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मॉडल आंसर से पूछ सकता था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। बार बार रिपीट करके देख लीजिए, एग्जाम में मैथ कभी भी सेम नहीं होता। सेम मीन्स अंक सेम नहीं होगा, प्रोसेस सेम नहीं होगा। बार बार रिपीट करके कोशिश कीजिएगा प्रोसेस समझ लेने का। कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आया है और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार 10th के सारे चैप्टर्स की मैं तैयारी कराऊंगा। जो चैप्टर्स आपको लगता है कि आपके लिए हार्ड है उसको आप कमेंट कीजिए, मैं उसको इजी करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाना है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही ध्यान देना पड़ेगा और चैप्टर को मैं समझाऊंगा ये जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।